टॉप 8 टीम से, उसमें से ये आज पहला क्वार्टर फाइनल रांदा और अथोला के बीच में। तो टॉस अथोला विन और पहले गेंदबाजी का फैसला लेते हुए और गेंदबाजी की जिम्मेदारी अंकित। बहुत बढ़िया खेल लिया है, लगन सामने फील्डर मौजूद था, लेकिन वन बाउंस 4 रनों के लिए बहुत बेहतरीन शॉट खेला। आइकॉन बैट्समैन और आते ही 4 रनों से खाता खोला। रोक सकते थे, वहां पर फील्डर मौजूद थे अजीत गिम्बल, लेकिन मिस फील्ड। और इस बार ऑफ की दिशा में गेंद रखी और बहुत ही बढ़िया फील्ड करते हुए संतोष। इस बार ऑफ की दिशा में गेंदबाजी की और डॉट गेंद से वही दिशा में पटकी हुई गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ की, लेकिन उसका कोई भरपूर फायदा उठा नहीं पाया बल्लेबाज दीपक पोलार्ड। और फिर से एक बार डॉट गेंद, कोई रन नहीं आते ही पहले ही गेंद पे चौका जड़ दिया था, लेकिन बैक टू बैक 2 गेंद डॉट करवाने में कामयाब इस बार अंकित। बहुत बढ़िया फिर से शॉट चलाए गैप में और ये 4 रनों के लिए एम्पायर मुकेश माड़ा की ओर से। एक बार फिर से वही दिशा में गेंदबाजी करते, इस बार भी 1 बाउंस 4 रनों के लिए। हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद थी, लेकिन खेलने में कामयाब। और वहां पे देखना होगा फील्डर मौजूद नरेश ठाकरे, बहुत ही बढ़िया प्रयास, लेकिन कैच पकड़ने में असफल रहे और फील्ड करे तब तक 1 रन आसानी से पूरा किया। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है बिना कोई विकेट गवाए 13 रन। वहां पर चांस हो सकता था, लेकिन बहुत ही दूर रही, जज नहीं कर पाए फील्डर। और इस बार कप्तान ने जिम्मेदारी दी है भूपेन पटेल को, जो कि पहले क्वार्टर फाइनल की दूसरी ओवर और अपने कोटे की पहली ओवर लेके आए हैं भूपेन पटेल, जो कि अच्छी गेंदबाजी करते हैं। तो इस बार देखना होगा, क्योंकि पहली ओवर में जो पावर प्ले चल रहा है उसमें 13 रन दिए हैं। बहुत बढ़िया खेल लिया है लेग की दिशा में 6 रनों के लिए। और फिर से उसी दिशा में शॉट खेला है, इस बार भी लंबा शॉट खेला 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 6 लगा। इसी छक्के के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 25 यानी कि 25 रन
और इस बार वापसी करते हुए गेंदबाजी में दो गेंदों में जो रन खर्च किए हैं इस गेंदबाज ने, वो बाकी बचे कुछ गेंद उनमें वापसी करना चाहेंगे। और बल्ले पे ले नहीं सके, सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए, नहीं तो निश्चित रूप से ये भी 6 रनों के लिए ही जाती, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अच्छी गेंदबाजी, डॉट निकाली वापसी करते हुए। इस बार देखना होगा फिर से क्या होता है इस गेंद पर। सभी दर्शकों की निगाहें टिकी हुई इस बल्लेबाज के ऊपर, और फिर से उन्होंने मिड ऑफ की दिशा में वन बाउंस के लिए खेल लिया है। एम्पायर का इशारा 4 होने के लिए। बहुत बड़ा फील्डिंग वहां पर, शॉट खेलना चाहते थे लेकिन कोई रन नहीं। अच्छी फील्ड वहां पर संतोष द्वारा, और 2 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 29 रन, यानी कि 29 रन बिना कोई विकेट गवाए यहां पर रांधा 11। और अपने कोटे की इनिंग की तीसरी ओवर लेके आए हैं अंकित, जो कि पहली ओवर में 13 रन दिए थे। जो 2 ओवर का पांचवें वो खत्म होते हुए इस बार चंदू, और वहां पर देखना होगा कैच हो पाता है कि नहीं, लेकिन थोड़ी सी दूर रही फील्डर पहुंचने में असफल, और फील्ड करे तब तक बड़े आसानी से 1 रन चुरा लिया। इसी 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ रांधा का 30 रन, यानी कि 30 रन। अभी भी तीसरी ओवर जारी है। अच्छी रिक्वायर्ड रन चलते हुए यहां पर रांधा की ओर से, और ये पहला क्वार्टर फाइनल है। जो बिग बास लीग अथोला से खेला जा रहा है, और वहां पर देखना होगा फील्डर मौजूद, और ये बहुत ही खराब फील्डिंग, सीधे हाथों में कैच दे बैठे थे, लेकिन निश्चित रूप से 25-30 रन कम हो जाते, लेकिन बहुत ही खराब फील्डिंग यहां पर देखने को मिल रही है। चांस दिया था वहां पर, जज नहीं कर पाए कि गेंद कहां जा रही है। एक बार फिर से वहां पर मौजूद फील्डर, लेकिन देखना होगा कोई चांस नहीं, सीधे 1 बाउंस 4 रनों के लिए। फील्डर के थोड़ी सी दूर गेंद रही। से बल्लेबाज को अगर चांस मिलेगा तो वो उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। इस बार कोई चांस नहीं, फील्डर बने दर्शक मात्र। गेंद 46 रन, और इस बार देखा वहां पर फील्डर मौजूद था, लेकिन हटाया गया वहां से, और कवर पॉइंट के ऊपर 4 रनों के लिए।
उसे वहां पर देखना होगा और सीधे गैप में 6 रनों के लिए। और इसी के साथ और चौके छक्के भी देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। बहुत आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए रंधा के बल्लेबाज और अच्छी बल्लेबाज उनकी 50 पूरी हुई है। यहाँ पर 17 गेंदों में 55 रन बनाए हैं। यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी और इस बार नरेश ठाकरे जो ऑलराउंडर, एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, जो भी क्रिकेट का अनुभव है, इस गेंदबाज को तो देखना होगा यहाँ पर वो अनुभव यहाँ पे दर्शा पाते हैं कि नहीं। फील्डर मौजूद वहां पर, बहुत बढ़िया एफर्ट और उतनी अच्छी फील्डिंग वहां पर संदीप द्वारा। 3 रन बचाए वहां पर, अच्छी फील्डिंग। ऐसे ही सपोर्ट देना होगा गेंदबाज को, तभी आप कम से कम टारगेट रोक सकते हैं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, बल्लेबाज समझने में असफल रहे और गेंद डॉट कराने में कामयाब इस बार नरेश ठाकरे। कुछ समझ नहीं पाए गेंद कहां टप्पा पड़ के कहां पे जा रही है, और फिर से खेल लिया। इस बार वही गेंद थी पर गेंद को भापा पड़ा, देखा उनने और वो शॉट खेला। बल्लेबाज बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं और फिर से उसी दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन इस बार बल्ले पे ठीक से आई नहीं, लेकिन 4 रन मिलेंगे बल्लेबाज को और इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। रन रोकने होंगे यहां पर अठोला 11 को। गेंदबाजी में वापसी करनी होगी। बाकी बे बहुत बढ़िया गेंद, इस बार वापसी करते हुए गेंदबाज। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर रन रोकने हैं तो। हालांकि वहां पर तीसरी ओवर में वहां पे चांस दिया, कैच करवाया गया था, चांस दिया था इस बल्लेबाज ने उसका, और ये 6 रनों के लिए मिड ऑफ की दिशा में खेला हुआ शॉट। बहुत बढ़िया गेंद बल्ले। चंदू भाई इस बार स्ट्राइक पर सिर्फ 2 गेंदों में 2 रन दिए हैं। बाकी जो रन बटोरे हैं वो सिर्फ दीपक पोलार्ड के बल्ले से आए हैं। 22 गेंदों में 72 रन बनाए हैं यहाँ पर।
71, माफ कीजिएगा। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर रनों का अंकुश यहाँ पे लगाना है तो, क्योंकि बहुत ही रनों का खर्च किया है सभी गेंदबाजों ने इस बार इस गेंदबाज को। और ये शॉर्ट ऑफ लेंथ की गेंद करोगे तो 6 रन ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि सेठ बल्लेबाज है। ऐसा लग रहा है यहां से। देखना का वहां पर कैच कर पाते कि नहीं, इस बार आउट। आखिरकार विकेट मिल भी गई जिसकी तलाश थी, लेकिन हाँ बराबर। नए बल्लेबाज, इस बल्लेबाज का नाम बताएं प्लीज। नीलेश। बहुत बढ़िया, सेफ शॉट कहा जाता है इस शॉट को, फील्डर को। होता है वो, लेकिन इस बल्लेबाज ने कर दिखाया और फिर से खेल लिया है मिड ऑफ पोजीशन, फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। यहाँ पर डॉट गेन कराना बहुत ही जरूरी। बहुत बढ़िया, 4 होने के लिए। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। पांच ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 87 रन। रुका रुका। और अपने कोटि की दूसरी इनिंग की छठी यानी कि लास्ट ओवर लेके आए हैं नरेश ठाकरे। रन्स रोकने होंगे यहाँ पर, लेकिन इस बार इस वक्त यहाँ पे देखा जाए तो बल्लेबाज सेट हो चुके हैं। देखो खाली खेलना चाहते थे 6 रनों के लिए, लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और कोई रन नहीं यहाँ पर लिया बल्लेबाज ने, क्योंकि जो बची गेंदें वो 6 रन के लिए खेलना चाहते हैं। हाँ शाबाश। बहुत बढ़िया गेंदबाजी। अगर इसी तरह की गेंदबाजी करते तो शायद रन यहाँ पर जो बढ़ोतरी होते दिखाई दे रही वो शायद कम दिखाई देती है, लेकिन इस बार भी अच्छी ओवर देखने को मिल रही है, अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए। बोला जगह
बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर। चार गेंदे, चारों गेंदे डॉट। कोई रन नहीं यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी वापसी करते हुए यहाँ पर नरेश ठाकरे, जो कि और देखना वहां पर कैच हो पाता है कि नहीं, और ये आउट। ये काम पहले ही करना चाहिए था फील्डरों को, लेकिन थोड़े से लेट हुए और रन बहुत तेजी से। हाँ रिवर्स, हाँ दत्ते का बराबर बराबर। गुलाब खेल जो लेफ्ट हैंड के बल्लेबाज, शायद इस अंतिम ओवर की लास्ट गेंद है। देखना होगा अंतिम लास्ट गेंद जो है, इस गेंद पर कितने रन ले पाते हैं बल्लेबाज गुलाब गेल। पांच गेंदे में कोई रन नहीं दिया अब तक, तो इस बार देखना होगा। और खेल लिया मिड ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद और अच्छा थ्रो वहां पर। 88 रन और 89 का टारगेट यहाँ लक्ष्य करना होगा। यहाँ पर रांदा ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 89 रनों का टारगेट दिया है अथोला 11 को। जो टॉस जीता था अथोला ने और पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। टारगेट तो अच्छा दिया है, क्या गेंदबाजी भी उतनी अच्छी कर पाएंगे रांदा के सभी गेंदबाज, क्योंकि ये पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला है रांदा और अथोला के बीच में। इसके बाद जो मुकाबला होगा वो गोलंडा और साइली के बीच में होगा, तो दोनों ही कप्तानों को मैं निवेदन करूंगा कि टॉस के लिए आए, क्योंकि ये सिर्फ 6 ओवर का ही मुकाबला खेला जा रहा है।
और अथोला 11 के प्रारंभिक बल्लेबाज जो कि हार्ड हिटर बल्लेबाज दोनों ही अजीत और अनिल, जो कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हैं दोनों ही बल्लेबाज। तो यहाँ पर देखना होगा, यहाँ पर जरूरी अथोला 11 को कि वो एक अच्छी पारी खेले और इस टूर्नामेंट में बना रहे, क्योंकि यहाँ पर टारगेट 36 गेंदों में 89 रनों का टारगेट दिया गया है जो रांदा की टीम ने। ओके, स्टार्ट कर रहा है एम्पायर और अनुभवी एम्पायर मुकेश माड़ा और वसन वर्ड, बहुत ही अनुभवी एम्पायर, दोनों बहुत ही मैचों का अनुभव है, अच्छे अच्छे टूर्नामेंट खेले हैं, अच्छे अच्छे मैच जीते हैं वो दोनों ही। और ऑफ की दिशा में खेलना चाहते थे लेकिन बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और फील्डर फील्ड करे, तब तक दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 रन बड़े आसानी से प्राप्त किए यहाँ पर और अपने टीम का खाता खोलते हुए, जो कि स्ट्राइक पर है अजीत गिम्बल और रन स्ट्राइक पर है अनिल डोडिया। तो देखना होगा ये दोनों ही किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन इस बार खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की दिशा में, लेकिन गेंदबाजी में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली और एक बार फिर से तैयार, हल्की सी मिस फील्ड और वहां पर शायद बाई के रूप में रन मिलता हुआ यहां पर बहुत बढ़िया शॉट खेला है, 1 बाउंस 4 रनों के लिए। इस बार कवर की दिशा में शॉट खेला था लेकिन उतनी गति मिली नहीं गेंद को बल्ले से जितनी बाउंड्री लाइन क्रॉस करने के लिए चाहिए और उसी बीच 1 रन चुरा लिया दोनों ही बल्लेबाजों ने। बहुत बढ़िया वहां पर शॉट खेला है कवर की दिशा में, इसी चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ। सिर्फ 1 रन कम है, यहाँ पर पीछे है अथोला 11। वहां से थोड़ा गेंद दीजिए दर्शक आज की, क्योंकि आप छक्के चौकों का नजारा देख सकेंगे। आप इतने दूर से फ्लैट पकड़ के आए हैं 3000 के टिकट खरीद के, तो वो पैसा आपका वसूल होना चाहिए। और रांदा की ओर से दूसरी ओर लेके आए हैं साहिल, देखना होगा रन रोक पाते हैं कि नहीं, कैसी गेंदबाजी करते हैं, क्योंकि सामने बल्लेबाज जो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। बहुत बढ़िया शॉट खेला वहां पर दोनों ही फील्डर के बीचों में से 4 रनों के लिए। उनमें से ये रांदा और अथोला जो कि पहला क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है, खेलना चाहते थे लॉन्ग की दिशा में लेकिन बल्ले पे ठीक से कनेक्ट नहीं कर पाए और फील्डर के पास से गेंद जाए तब तक 1 रन पूरा किया।
खेलना चाहते थे, लेकिन कैच वहां पर करवाया था, लेकिन कीपर पहुंच नहीं पाए गेंद तक और कैच ड्रॉप होती है यहाँ पर। अच्छी गेंदबाजी। मारनी आठी नरा चक्कर में डॉट करिए माखी ने सीधाजी चक्कर में अंदर बनाओ येऊ जात इधर ना अच्छी गेंदबाजी। अब तक कोई बाउंड्री नहीं लगाने दी है इस गेंदबाज ने। वहां पर खेल लिया है, फील्डर मौजूद, लेकिन गैप में शॉट खेला हुआ और 1 बाउंस 4 रनों के लिए। बाउंड्री लगाने में कामयाब बल्लेबाज। देखना वहां पर अंपायर का इशारा क्या है और ये ओवर की समाप्ति। और स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर के बाद 22 यानी कि 22 रन। बॉल मार गई अरे बॉल और दूसरे इनिंग की तीसरी ओवर लेके आए हैं रितेश रंध की ओर से। तो इसके बाद जो मुकाबला है गोलंडा और साइली, तो उसके लिए मैं बुलाना चाहूंगा दोनों ही टीमों के कप्तानों को। 24 गेंदों में 67 रनों की जरूरत यहां पर अठोला 11 को जीत के लिए। अच्छी गेंदबाजी यहां पर और इस बार देखना कि अंपायर सर क्या, और ये वाइट। इस बार बल्लेबाज सफल होकर खेलने का प्रयास नहीं किया और ये वाइट गेंद। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर खेल लिया, देखना होगा फील्डर है लेकिन रोकने में नाकामयाब। बहुत ही अच्छा शॉट खेला वहां पर 4 रन। अगर अठोला को जीतना है तो इसी तरह की बल्लेबाजी करनी होगी, क्योंकि रनों का टारगेट जो दिया है वो 89 रन बनाने हैं। वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में और ये 4 रनों के लिए। इसी तरह के बल्लेबाजी जरूरत यहां पर।
बहुत बढ़िया गेंदबाजी इस बार खेलना चाहते हैं 6 रनों के लिए, लेकिन गेंद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं सही तरह से। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है रांदा की ओर से। बहुत बढ़िया वहां पर देखने का फील्डर मौजूद और ये सीधे हाथों में दे बैठे। गोलंदा के कप्तान आए टॉस के लिए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिल रही है रांदा की ओर से और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तीन ओवरों के बाद स्कोर जा पहुंचा है 32 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और अभी जो टॉस होने जा रहा है साइली और गोलंदा के बीच में, जो इसके बाद जो मुकाबला होगा और बहुत बढ़िया गेंदबाजी वहां पर देखना का अंपायर का सर वाइड और गोलंदा ने टॉस जीतकर गोलंदा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है रांदा की ओर से। कोई बहुत बढ़िया लाजवाब गेंदबाजी। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी अगर जीतना है तो, और अतुल्ला के भी जीतना है तो यहाँ पर छक्के चौकों की जरूरत यहाँ से हर ओवर में 2 से 3 बाउंड्री लगानी जरूरी है यहाँ पर। बहुत बढ़िया बैक टू बैक 2 गेंदें डॉट करवाई यहाँ पर। और ये वाइट अंपायर का इशारा, इसी वाइट के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन 1 विकेट के नुकसान पे। अभी भी चौथी ओवर जारी है। फिर से लगातार 2 गेंदे वाइट यहाँ पे। अपनी लाइन भटकते हुए यहाँ पर गेंदबाज
बहुत बढ़िया। इस बार थोड़ी सी अंदर रखी गेंद और डॉट करवाने में कामयाब, कोई रन नहीं। मिड ऑन की दिशा में शॉट खेला, फील्डर मौजूद, फील्ड कर तब तक एक रन चुरा लिया। अगर जीतना है तो इक्के तुक्के से काम नहीं चलेगा, छक्के चौके लगाने जरूरी यहाँ पर ओथोला की टीम को, तभी आप ये मैच जीत सकते हैं। और देखना होगा वहां पर दाओ दाओ रोक दिया गया है यहाँ पर बाउंड्री, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। थर्टी 39 रन हो चुके हैं, 12 गेंदों में 50 रनों की जरूरत यहां से जीतने के लिए। 8 छक्के लगाने होंगे 12 गेंदों में। फील्डर मौजूद है वहां पर, एक ही रन मिलेगा। बहुत बढ़िया छक्का लगा वहां पर, ये काम पहले से ही करना चाहिए था। यहाँ पर आगे भी 7 छक्कों की जरूरत यहाँ से जीत के लिए। आना आना करते हुए एक रन चुरा लिया, हल्की से मिस फील्ड के कारण। और ये वाइट का इशारा। बहुत बढ़िया, वहां पर 6 रनों के लिए लंबा छक्का लगाया। जो दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है। 8 गेंदे 35 रन। और दूसरा बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगा चुके हैं यहाँ पर अनिल धोड़िया। खेल लिया यहाँ पर, देखना होगा फील्डर रख पाते हैं कि नहीं। और ये 4 रनों के लिए, और इसी चौके के साथ ओवर की समाप्ति। छह गेंदों में 25 रनों की जरूरत यहाँ पर। कुछ भी कहा नहीं जाता यहाँ पर, कुछ भी नहीं कहा जाता था इस बार, इस वक्त यहाँ पर कि क्या होगा। दोनों ही टीमों की धड़कनें तेज होते हुए यहाँ पर। और सामने सेट बल्लेबाज नरेश ठाकरे, जो कि अब तक एक छक्का लगा एक चौका लगाकर मौजूद है। खेल दिया लंगन के साथ, फील्डर मौजूद, देखना वहां पर क्या कितने रन लेते हैं। एक ही रन। पांच गेंदों में 24 रन चाहिए यहाँ पर जीत के लिए अठोला को। ये उनका होम ग्राउंड है।
बहुत ही बढ़िया यहाँ पर क्रिकेट देखने को मिल रहा है। और ये डॉट गेंद, ऐसे गेंद किसी भी बल्लेबाज को छोड़ने नहीं चाहिए, क्योंकि अंतिम के गेंदों पे कोई भरोसा नहीं कर सकते हम लोग कि कहां पर गेंद जा सकती है। और शायद ये 6 रनों के लिए ऐसे ही छक्के लगाने होंगे बचे हुए गेंदों में। बहुत बढ़िया गेंदबाजी में वापसी करते हुए इक्के तुक्के से कोई नुकसान नहीं होने वाला रांदा की टीम को, सिर्फ उन्हें बांध रोकनी है। ये बंद होगा सर। एक गेंद 13 रन यहाँ पर जीत के लिए। और ये रांदा ने मैच जीत लिया है 12 रनों से। तो गलोंडा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला तो साइली की टीम को फील्ड के लिए